रही हूं अब कि ये बहस जो है ईवीएम को लेकर, ये पॉलिटिकल बहस है, इसमें कोई कंटेंट है, गंभीर कंसर्न है या चलती रहेगी? 2009 में बीजेपी कर रही थी, 2024 में कांग्रेस कर रही है। अनम्यूट करना पड़ेगा सर। मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता हूं और मुझे अनम्यूट करने बोल रहे हैं। हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज जी। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल हाँ, आ रही है संजय जी। गरिमा जी, मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता हूं और मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी चीज के बारे में चर्चा करता हूं तो कुछ प्रमाण मेरे सामने होते हैं, तभी मैं उस पर गंभीरता से बोलने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे या कोई संकेत भी नहीं है जिसके आधार पर मैं कहूं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम की हैकिंग हो सकती है, या जो तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि ईवीएम से एक तरफा मत पड़ रहा है, ऐसे कोई हमारे पास संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी चर्चा हो रही है ज्यादा पॉलिटिकल बहुत है, क्योंकि चर्चाएं कई बार हुई हैं और कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, आगे ये बात बढ़ती नहीं है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि आज बीजेपी सरकार में है तो तमाम विपक्षी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है। और एक समय था जब कांग्रेस शासन में थी तब विपक्षी पार्टियां इस पर आरोप लगाती थी। आपने किताब का जिक्र किया, आपने सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र किया, जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब का जिक्र किया, आडवाणी जी की बातों का भी जिक्र किया। तो मुझे लग रहा है जो सवाल आपका मेन सवाल यही मुझे लगता है ज्यादातर पॉलिटिकल है। ये पहले भी चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि कोई कंक्रीट बात निकल के नहीं आती है। लेकिन फिर एक सवाल ये भी बनता है कि बहुत सारे देश हैं, जर्मनी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जहां लॉन्च हुई ईवीएम, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन सब ने ईवीएम को हटा दिया, सब बैलेट पेपर पर लौटा है और सारे मैं टेक्निकली इक्विप्ड नहीं हूं ये कहने के लिए। हाँ, मैं टेक्निकली इक्विप्ड नहीं हूं ये बताने के लिए कि जर्मनी में जो ईवीएम थी या जो यूएस में ईवीएम का भी इस्तेमाल पहले होता था अब नहीं हो रहा, या तमाम ऐसी कंट्रियों में जहां ईवीएम का इस्तेमाल हुआ लेकिन हटा दिया गया, वो टेक्निकली कितनी साउंड थी, ईवीएम हटाने का क्या कारण क्या था। तो जब टेक्निकली मैं इक्विप्ड नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं उसकी तकनीकी विधियां, जो जर्मनी का ईवीएम और हिंदुस्तान के ईवीएम में फर्क क्या है। तो बकौल आपके पॉलिटिक्स चल रहा है। जिन आंकड़ों को आप पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तमाम, मैं ये कह रहा हूं कि जो आंकड़े पेश किए गए कि हाँ 125 कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां चुनाव होते हैं और 125 में सिर्फ 20, 22 या 25 में ईवीएम का इस्तेमाल होता है। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। मुझे लगता है ये सोचने का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको सीधे खारिज कर देना चाहिए कि अच्छा नहीं होता है तो नहीं होता है, होता है तो होता है। हाँ, इस पे सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जिन कंट्रियों में इसको पहले होता था इस्तेमाल, नहीं, मैं कह रहा हूं सोचने से ज्यादा थोड़े रिसर्च की जरूरत है कि जर्मनी में क्यों हटाया गया, क्या आरोप लग रहे थे, क्या कुछ ऐसी चीजें निकल के आई। देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ आरोप लग रहे हैं, निकल के कुछ आया नहीं है। ये बड़ा सवाल गंभीर हो जाता है संजय जी। आरोप लगते हैं कि आपको लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर का ऑडिट करने से सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया,